जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। जी हाँ दोस्तों, घरों में खुशियाँ नहीं मिलती, टेंशन सी बनी रहती है। तो आज से ही शुरू कर दें यह 11 टिप्स। हर कोई अपने जीवन में विकास, समृद्धि और स्वास्थ्य रहना चाहता है। हालांकि कई बार हमारे सभी प्रयासों के बावजूद हमें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण कई बार घर का वास्तु भी हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के रखे सामान के स्थान परिवर्तन से आपको फायदा हो सकता है और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए वास्तुशास्त्र बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं घर में खुशहाली और समृद्धि के लिए कौन से टिप्स अपनाने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता जी ज़रूर लिखें। नंबर 1, बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्त्र पहनना शुरू कर दें। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई पीली वस्त्र पहनना व पीला फल खाना शुरू कर दें और हरी वस्तु से दूरी बना लें। वही बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। नंबर 2, वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। इसके साथ सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के हिसाब ऐसी मानता है कि घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आटे या फिर रंग बिरंगी रोली बनानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी के घर में आने के संकेत मिलते हैं। आप सुबह सुबह उठकर रंगोली नहीं बना सकते तो घर के प्रवेश द्वार में सिंदूर या कुमकुम से ओम और शुभ लाभ लिखें। इससे आपके घर में कभी भी किसी प्रकार का रोग दस्तक नहीं देगा। नंबर 4, माना जाता है कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं उससे पहले 5 लोगों को भोजन जरूर कराएं, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो और दिन व दिन बढ़ोतरी होती रहे। इसके लिए खाना बनाने समय पहली रोटी गाय को निकालें, 1 रोटी कुत्ते के लिए, मछली को आटा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें और चींटियों को चीनी वाला आटा खिलाएं। ऐसा करने से कम 1 को जरूर खिलाएं। जब भी मौका मिले इन 5 में से 1 को जरूर भोजन करवाएं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी और चमेली का पौधा लगाने से धन का आगमन होता है। पौधों के दर्शन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना गया है। यह पौधा अधिकतर हिंदुओं के घर में पाया जाता है। इस पौधों की रोजाना पूजा की जाती है। साथ ही देसी घी का दीपक जलाया जाता है। वास्तु के अनुसार घर में मेन गेट पे पौधे की जड़ लाल कपड़े में बांधकर लटका दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और परिवार में सुख शांति रहेगी। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। नंबर 5, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर 1 लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। वही अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करके बेकार सामान को घर से बाहर निकाल दें। कच्ची लस्सी का छींटा मारकर गेट पे मारे। सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाकर रखें। सुबह शाम करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 6, अगर आप में खुशियां आगमन चाहते हैं तो इसके अलावा क्योंकि लाफिंग बुद्धा को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा रखने से सुख शांति की प्राप्ति होती है, तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बेडरूम में डूबता हुआ सूरज, जहाज, महाभारत युद्ध या हिंसक पशु पंछी रखते हैं तो उससे दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ता है। नंबर 7, झाड़ू न लगाएं।
आप कभी भी सूर्यास्त के बाद या बाद में भूलकर भी झाड़ू न लगाएं। माना जाता है कि इस कार्य को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं। इससे आपको धन की कमी का सामना कर पड़ना सकता है। नंबर 8, कपूर जलाएं। वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले घी में कपूर को डुबोकर जरूर जलाएं। इसके साथ ही उसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। नंबर 9, नमक नेगेटिविटी को दूर करने में बहुत कारगर है। आप चाहते हैं तो नमक की एक पोटली बनाकर घर के किसी कोने में रख दें ताकि कोई उसे देख न सके। इससे घर में खुशियां लौट कर आएंगी। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज़्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोण में देवी देवताओं का वास होता है। इसका कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा पाठ करना चाहिए। नंबर 11, वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन हानि की तरफ संकेत करता है। वास्तु के अनुसार नल या टंकियों में पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता। जिन घरों में नल का पानी टपकता वहीं पर सुख समृद्धि ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि का संपन्नता का कारक माना गया है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पोछे के पानी में थोड़ा नमक हल्दी मिलाकर पोछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 12, प्रतिदिन घर में ईश्वर की पूजा पाठ करके धूप दीप दिखाना चाहिए। इससे घर का वातावरण सकारात्मकता लाता है। पूजा करते समय मुख हमेशा पूर्व या उत्तर की दिशा में रखना चाहिए। संध्या के समय घर के प्रत्येक कोनों में रोशनी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे में नकारात्मकता और बुरी शक्तियों का कारक माना जाता है। नंबर 13, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि घर में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। इससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती। इसलिए सबसे पहले भगवान को बिना जूठा किए हुए भोग लगाएं और इस बात का ध्यान रहे कि किचन में कोई जूठन न रखें जिसमें माँ लक्ष्मी नाराज और उनका क्रोध आप पर न बरसे। नंबर 14, दान धर्म हिंदू धर्म में अहम माना जाता है। इससे कि आपको थोड़ा पुण्य मिले और आशीर्वाद मिले, इसलिए अनाज का दान देना शुभ माना जाता है। तब और यह अहम हो जाता है जब आप किसी भूखे को अनाज देते हैं। इससे आपको पुण्य मिलता है। तो ब्राह्मण और गरीबों को भोजन या अन्न दान दें, जिससे कि पुनः अदृश्य दोषों का नाश हो, संकट से बचें, आपका कल्याण हो। नंबर 15, घर में कोई भी मशीन या उपकरण खराब है तो उसे जल्दी ठीक करवाएं या बदल दें। खराब पड़ी मशीन या उपकरण कबाड़ के रूप में घर में रखे उपकरणों को घर में नेगेटिवता बढ़ाती है, इसलिए इसको तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 16, कई लोग पैसों का लेन देन खाना खाते खाते भी कर लेते हैं। पैसे को लेन देन से जुड़ी ऐसी आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। रुपए पैसों का लेन देन 5 उंगलियों से करना चाहिए, इससे आप आर्थिक तरक्की करते हैं। नंबर 17, सुबह सवेरे सबसे पहले उठते ही हमें अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। अपनी हथेलियों को देखना अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। अपनी हथेलियों से ही हम कर्म करते हैं और शास्त्रों के अनुसार हथेलियों में भगवान का निवास होता है, इसलिए सुबह अपने हथेलियों के दर्शन जरूर करें। नंबर 18, सुबह सवेरे किसी पंछी की आवाज़ सुनना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही अगर आपको उस पंछी के दर्शन भी हो जाएं तो यह सोने पर सुहागा होता है। इसका अर्थ यह है माता लक्ष्मी आपके घर खुद आई हैं। इसका अर्थ है कि आज आपका दिन अच्छा रहेगा। नंबर 19, सुबह उठते ही अपनी माँ के दर्शन करने चाहिए। माँ का आशीर्वाद सबसे अहम होता है, इसलिए अगर आप सुबह सबसे पहले अपनी माँ के दर्शन करते हैं
तो आप हर काम में सफल होते हैं। इसके अलावा सुबह सवेरे उठते ही अगर आप मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है तो यह शुभ बहुत माना जाता है। इसका अर्थ आपका दिन बहुत शुभ रहेगा, हर काम सफल होंगे और परिणाम आपको हक में होगा। नंबर 20, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गृह कलेश से छुटकारा पाने के लिए आप अपने घर में सफ़ेद चंदन की लकड़ी की मूर्ति रख लें। इससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव कम होगा, आपसी विश्वास बढ़ेगा। अगर चंदन की लकड़ी की मूर्ति रखना संभव ना हो तो घर में कदम के पेड़ की छोटी सी शाखा रखें, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। घर में हनुमान जी के सामने अष्टगंध जलाकर इसकी सुगंध पूरे घर में फैला दें। ऐसा करने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, इससे घर में सुख शांति आएगी। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जाते जाते जय माता दी ज़रूर लिखना।